सभी को नमस्ते। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन भी आपको दिख रही है शेयर की हुई, तो आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज की बात। सब परफेक्ट है सब। ठीक ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की बात की थी। आज हम लोग परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन का थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। क्वेश्चंस जिस लेवल के आ रहे हैं उनको थोड़ा सा एक बार करते चले जाएंगे। परसेंटेज का जहाँ पर भी आपको परसेंटेज सिंबल दिखाई दे, उसका मतलब आपको क्या समझ लेना है। परसेंट का मतलब होता है पर, का मतलब होता है डिवाइड, सेंट का मतलब होता है 100। सेंट वर्ड आया है सेंचुरी से। सेंचुरी 100 ईयर्स के टाइम को भी कहते हैं, या क्रिकेट में कोई 100 रन मानता है उसको भी सेंचुरी कहते हैं। तो वहाँ से सेंट वर्ड आया। तो जब भी परसेंटेज कहीं लिखा हो तो डिवाइड बाय 100। तो जब कहीं लिखा है 25%, तो आप इसको लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाय 100। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4। तो 25% का मतलब 1/4 भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज इतना सा ध्यान में बस रखना है। एक दूसरा, जहाँ रूल्स अर्ज पड़ती रहेगी क्वेश्चन में, वहाँ हम डिस्कस करते रहेंगे। एक बार आप मुझे आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए चैट बॉक्स में। 25% ऑफ 320 कितना होता है? ठीक है, बस 2 आंसर आ गए हैं। 25% का मतलब मैंने बताया डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब हमने कल बात की थी मल्टीप्लाई होता है, 320 है। आपने डिवाइड किया तो इधर 4 आया, 4 से डिवाइड किया तो 80 आया है। मेरा आंसर ठीक हो गया। ठीक है, परसेंटेज निकालना अपने को बन रहा है। चलिए, वैसा सा क्वेश्चन हल्का सा चेंज। व्हाट परसेंटेज ऑफ 200 इज 50? 200 का कितना परसेंट करने पर 50 आता है? मुझे आंसर बताइए कौन सा ठीक है इसमें से। ये हो गया। ठीक है कि 3 आंसर आ गए मेरे पास, पेंसर का, पूजा मैम का, सुमन मैम का। 25%। अच्छा, बाकी लोगों के आंसर नहीं आए तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है या फिर बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, 25% हम सीधा सीधा सा भी सोचे कि भाई 1/4 हो जा रहा है तो 50 है। मुझे दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज वाला नहीं आता, मैं सीधा देख लूँ कि भाई 200 का 20% कितना होगा। तो 200 का मतलब ऑफ मल्टीप्लाई 20/100 किया, तो ये तो कट गया, इधर आया 40। तो 20 से कुछ बड़ा होगा, फिर आप 25 चेक कर लीजिए। मैं उस कंडीशन में कह रहा हूँ उनको बाकी कुछ नहीं आ रहा, बस परसेंटेज निकालनी आती है। तो आप सारी जगह निकाल के देख लीजिए ना। 200 मल्टीप्लाई 20/100, और यहाँ से किया तो 4 आया, यहाँ से सोल्व किया तो 50 आ गया। ठीक है, ये अब अगर इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं, पर मैं एक बहुत जनरल सा तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ। जब भी परसेंटेज की बात हो रही है तो वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट का मतलब है कि 100 में से कितने। परसेंटेज का मतलब क्या है कि वो आपको 100 की रेशो में कन्वर्ट कर देना चाह रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है असल में कि अगर 200 में से 50 नंबर आए हैं किसी बच्चे के, तो उसके 100 में से कितने आए होंगे, ऐसा वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधा सा करिए।
एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बेस पे आगे वाले क्वेश्चन हमारे थोड़े से और आसान हो जाएंगे। मैं आपसे कहूँ कि भाई 20 केजी एप्पल जो हैं वो आपके आए हैं 60 रुपीज़ के, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भाई 30 केजी एप्पल्स कितने के आएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले 1 केजी का निकालते हैं कि भाई 20 केजी एप्पल 60 रुपीज़ के, तो 1 केजी कितने के आए होंगे। इस 60 के अपॉन में ये वाला नंबर डिवाइड में आ जाता है, ठीक हो गई बात। चलिए अभी ऐसे ही लिखते हैं, इतने रुपए लगेंगे। फिर हम देखते हैं कि 30 केजी एप्पल कितने के होंगे। तो अगर आपको 1 केजी का रेट पता चल गया है, 1 केजी एप्पल जो है इतने रुपए के हैं, तो 30 केजी कितने के होंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ऐसे ही तो आता है, ऐसे मेरे पास रुपए आ जाते हैं। ये ठीक हो गई के बाद ये जो बेसिक सा पैटर्न है, ये वाला हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब उसने कहा कि 200 में से बच्चे के 50 मार्क्स आए हैं, तो उस बच्चे के 1 में से कितने मार्क्स आए होंगे, 50 अपॉन 200 आए होंगे। ये बात ठीक हो गई हमारी। अब मुझे वन में से पता चल गया इतने मार्क्स आए हैं, तो 100 में से निकालना है, तो 100 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 200। जो 1 वाला रेट था, 1 वाले को मैंने अपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ईजी है। 100 से इधर कट किया तो 2 बचा, और 2 से इधर डिवाइड किया तो 25। कोई अलग से फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये वाला पैटर्न रखें, आप परसेंटेज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरा 25% इधर पे आंसर आ गया, जो लगभग सभी लोगों ने ठीक बता दिया है। ठीक है, चलिए अब ये वाला निकालना है। 12.5% ऑफ 160 निकालिए। एक तो आप फॉर्मूले पहले एक बार निकालिए, आप कैसे निकालते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन को करता तो कैसे करता, फिर मैं बस वो बताऊंगा। मेरे वाला तरीका अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है, आपके पास बेटर ऑप्शन है तो और अच्छी बात है। ठीक, चलिए मेरे पास आंसर आ गए हैं। सुमन मैम का, पूजा मैम का, ईशन सर का, उपेंद्र सर का, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, परसेंटेज तो हमने निकाल ली होगी भाई। 12.5% का मतलब मैंने बताया परसेंट, ऑफ का मैंने मतलब बताया था मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बात हो गई। थोड़ी सी चीज़ें कुछ हमको वैसे भी ध्यान में रखने से फ़ायदा रहता है। जैसे भाई मैंने कहा किसी चीज़ का 50% निकालो, 50% का मतलब है उसका हाफ कर दो, है ना, ऐसे ही तो होगा। फिर मैंने क्योंकि 100 का हाफ ही तो 50 होता है, तो फिर किसी ने कहा कि 25% निकालो, तो आप क्या करो, हाफ का भी हाफ कर दो, है ना। तो 1/4 कह लीजिए इसको, या फिर कह लीजिए हाफ का भी हाफ, आधे का आधा कर दो। फिर 25 का भी आधा कितना होता है, 12.5% होता है। तो आप इसको कह सकते हैं 1/8 भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आधे का भी आधा, ऐसा। तो अगर ये नंबर मुझे कहीं आसानी से दिख रहे हैं 50, 25 या 12.5, तो उनको मैं बिना सोल्व करे भी एक इंट्यूशन लगा सकता हूँ कि भाई ये जो 160 है ये तो टोटल है ना पूरा, तो यानी कि 100% मुझे बता रहा है 160 होगा। तो मैं इसका अगर आधा कर दूं तो 50% क्या बताएगा मुझे, 80 होगा। मैं उसका भी आधा कर दूं तो 25% क्या बताएगा मुझे, 40 होगा। और मैं इसका भी आधा कर दूं तो 12.5% मुझे क्या बताएगा, 20 होगा। ठीक हो गई के बाद अब आप कहेंगे कि इससे अच्छी तो कैलकुलेशन कर लेते। कर कैलकुलेशन आसान लगे तो बिल्कुल कीजिए। मैंने बस कहा कि कुछ जगह पर हम देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है क्या बात। चलिए, मतलब क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा एक और इंट्यूशन का तरीका मैं आपको बताता हूं, कैसे इंट्यूटिवली इस तरह के क्वेश्चन को आप डेवलप कर सकते हैं। परसेंटेज के केस में भाई, अगर आपके पास 100% कोई चीज़ दी हुई है, तो क्या आप उसका 10% आसानी से निकाल सकते हैं क्या। इसका 10% कितना होगा भाई, 10 से डिवाइड हुआ है ना इधर, तो इधर भी 10 से डिवाइड कर दो। इसका बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि इसका 10% जो है वो 16 होगा। ठीक है क्या बात, आसान है ना। आप इसका 1% भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 2 0 गायब कर दो, मतलब 2 अक्षर पहले डेसिमल शिफ्ट किया तो 1.6 आया। तो अगर आप कहीं इंट्यूटिवली क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो आप ये चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को कि भाई क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा कि 100% 160 है, 160 का ही निकालना है जो भी। तो आपको ध्यान में आया कि भाई इसका तो 100% 160 है, तो इसका 10% क्या होगा, 16 होगा।
पूछा कितना है उसने, 12.5%, तो वो 16 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हुई ना कि 10% 16 है तो 12.5% 16 से ज़्यादा होगा। तो आपका ये ऑप्शन बिना पेपर पेन उठाए देखते ही आपने कैंसिल कर दिया। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की थोड़ी सी इंट्यूशंस हम क्वेश्चन में कुछ नंबर्स को देखते ही लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा ठीक रहता है। बाद में वेरीफाई कर लीजिए, फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीजेज फ्रॉम ₹200 to 240, वट इज द परसेंटेज इंक्रीज। एक बुक है जो पहले 200 रुपए की थी, अभी 240 की हो गई है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए वो बताएं। अरुण सर का आंसर आ गया है, उपेंद्र सर, सुमन मैम, शुभांगी मैम, पूजा मैम। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई। पहले 200 रुपीज़ की थी, अब भी हो गई 240 की, तो पहले तो इंक्रीज ही निकाल लेते हैं। इंक्रीज कितना हुआ, तो 240 में से 200 माइनस किया तो 40 रुपीज़ इंक्रीज हुए। चलो ये अच्छी बात हो गई, रुपीज़ का बदल दिया। अब जब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, 200 के रिस्पेक्ट में निकलेगी कि 240 के रिस्पेक्ट में निकलेगी। जब भी इस तरह का कुछ आपके मन में हो तो आप ये देखें कि शुरुआत कहाँ से हुई है। परसेंटेज हमेशा वहां से निकाली जाती है जहां से कहानी शुरू हुई होती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, पहले कितना था, 200 था ना, तो 200 में इंक्रीज हुआ है, तो 200 के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। तो आपको सीधा सीधा से बताना है कि 200 का कितना परसेंट करने पर आपको 40 आएगा। अगर आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप होशियार हैं। नहीं तो आप मेरे वाले तरीके से कर सकते हैं कि भाई 200 के लिए 40 आए हैं, तो एक के लिए कितने आएंगे, 40/200, और यहाँ से 100 के लिए कितने आएंगे, 100 मल्टीप्लाई 40/200, और 0 से कटवट के इधर 2 बचा, 2 1 जा 2 और इधर से 20 कर दिया, तो मेरे पास में 20% आ गया। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे रोक कर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इसका ऑप्शन सी हो गया। देखो क्वेश्चन आसान है बहुत, पर उनको अप्रोच करने के बहुत आसान तरीके भी हैं। जिसको आते हैं उसके लिए तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। पर बिना फॉर्मूलाज के भी हम सिर्फ अपना वो जो सेव का रेट वाले से तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल उसी का छोटा भाई एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मुझे आंसर बताएं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेज फ्रॉम 50,000 टू 47,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंट घट गई उसकी पॉपुलेशन। ठीक है, उपेंद्र सर का आंसर आया है, पूजा मैम का आया है, अनुराग सर का आया है। ठीक है, सुमन मैम का आंसर आ गया है। अभी देखते हैं परसेंटेज डिक्रीज की बात कर रहा था, पहले तो यही देख रहे हैं कि डिक्रीज हुआ कितना है। सो पहले पॉपुलेशन was 50,000, then it reduced to 47,500, तो माइनस माइनस करके अपने पास आया 2,500। ठीक हो गई बात। अब फिर किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालेंगे, जहाँ से कहानी शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई थी। अब फिर आप देखो परसेंट फॉर्मूला वॉर्मूला लगाएंगे, सब लगाएंगे, पर अंदाज़ा लगाओ कि भाई उसका 100% कितना है, 50,000 है, तो इसका 10% कितना रहा होगा, अंदाजन 1 जीरो हट जाएगी, 5,000 रह जाएगा। तो अगर 10% 5,000 है तो 2,500 कितना होगा, 5,000 का आधा हो गया 2,500, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 5% आधा हो जाना चाहिए, तो 5% समझ आ रहा है। हम अपने वाले तरीके से भी देखते हैं।
आपको 50,000 का परसेंटेज निकालना है कि 50,000 का कितने परसेंट करने पर 2500 आता है। तो फिर वही मेथड लगाते हैं कि भाई 50,000 में से कितना बना 2,500, तो 1 में से कितना बनेगा 2,500 अपॉन 50,000। तो मुझे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 में से पूछ रहा है परसेंटेज का मतलब, तो 100 मल्टीप्लाई 2500 अपॉन 50,000, 2 0 इधर कट गए, 2 0 इधर कट गए, 5 1s are 5 and 5 5s are 25, so the answer is 5%। ये हमारा 5% ठीक हो गया। ठीक है, आंसर जैसे आपको सुविधा हो आप बिल्कुल वैसे करें। मेरा बस पर्पस ये है आपको और एडिशनल 2-3 तरीके मैं बता दूं कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, उसमें से अगर आपको पसंद आए तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये और अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बताएं कितना क्या रहा होगा इसका। इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, द नेट चेंज इज। एक नंबर था, उसको मैंने पहले 20% इंक्रीज किया, उसके बाद उसको जो नया आंसर आया उसको 20% डिक्रीज किया, तो टोटल कितना चेंज हुआ, कितने परसेंट उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। अभी इस क्वेश्चन के लिए ऊपर मैंने एक फॉर्मूला दिया है, पर मैंने वो फॉर्मूला बताया नहीं। ज़्यादा फॉर्मूले पढ़ने से दिमाग हैंग हो जाता है, इसलिए कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, पहला अगर ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई पहले 20% इंक्रीज करा है फिर 20% डिक्रीज करा है तो नो चेंज होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो आप एकदम बढ़िया आदमी हैं, एकदम कॉमन सेंस से आप सोच रहे हैं, पर थोड़ा सा कुछ अलग आंसर इधर पे आ सकता है। चलिए मेरे पास 2 आंसर आ गए हैं, पूजा मैम का आंसर आया है, अरुण सर का आंसर आया है। हाँ 4% डिक्रीज, ठीक है देख लेते हैं। ओपन सर का भी आ गया आंसर, चलिए देखते हैं। अब जब भी ऐसा कुछ आए ना कि इफ अ नंबर, वो कहते हैं उसको 20% इंक्रीज किया 20% डिक्रीज किया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो पहली तो ध्यान बिल्कुल ये रखनी है कि जब वो कह रहा है कि 20% इंक्रीज हुआ है एंड देन, ये जो एंड देन इसने लगाया है ना, इसने सारी कहानी बदल दी। डिक्रीज इन 20% तो नो चेंज नहीं होगा, कुछ कहानी में बदलाव आएगा। कैसे? जब भी आपके पास ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो और वो कोई रैंडम नंबर की बात कर रहा हो, यू ट्राई कीप दैट नंबर 100 लेके चलने की कोशिश करो, आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। तो मैंने भाई कहा कि चलो भाई वो नंबर 100 था, उसको इंक्रीज किया 20% से, तो इसमें इंक्रीज करिए आप 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 100 का 20% 20 होगा, तो यहाँ पे प्लस 20 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है कि हमको बाद 120 आ गया। अभी जो एंड देन था ना, इस एंड देन का मतलब है कि अब जो भी आपको करना है इस नए नंबर के साथ करना है, 120 के साथ, ठीक है। इसमें क्या करना है? डिक्रीज करना है 20%, तो 120 तो पहले था, इसमें से माइनस करेंगे, 20% किसका निकलेगा अब 20% निकलेगा 120 का। यहाँ पे कहानी में आया ट्विस्ट, तो मैं पहले निकाल लूँगा 20% ऑफ 120, विच मीन्स 20% का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड देन 120, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 2 12 आर 24 आया। तो अब आपको डिक्रीज 20% का मतलब क्या है, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 24 डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 120 में से 24 डिक्रीज किया तो मेरे पास कितना आया? 96 आ गया, ठीक है नहीं। अब आप देख लो, वो कहता है कि भाई नेट चेंज कितना हुआ, तो पहले आप 100 से लेके चले थे, 100 मानने से देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, 100 लेके चले थे 96% पे पहुंच गए, 96 पे पहुंच गए, तो कितना कम या ज़्यादा हुआ? पहले तो बात कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो इंक्रीज वाले को तो बंद कर दो। कितना कम हुआ? 4 कम हुआ। 100 लेने से फ़ायदा हुआ कि जितना नंबर कम हुआ वो परसेंटेज में ही आया सीधा, तो मेरा क्या हो गया? 4% डिक्रीज हो गया, ठीक है क्या ये वाला क्वेश्चन हमको?
किसी को इसमें डाउट हो तो मुझे रोक सकते हैं। चलो नहीं है, नहीं चलो ठीक है जो भी है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में करने से एक और चीज़ पहले मैं डिस्कस कर लेनी चाह रहा हूँ थोड़ी सी, कुछ हल्की सी कॉमन सेंस की बात जो हमको याद नहीं रखनी, बस पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखो, आप 100 से शुरू किए थे, आपने उसमें कोई इंक्रीज किया नंबर 20%, तो आप ऊंचे नंबर पे चले गए। अब जब आप इसका 20% डिक्रीज करोगे तो 100 का 20% कितना था, 20 था, तो 20 इंक्रीज हुआ। अब जब आप 120 का भी 20% डिक्रीज करोगे तो बड़ा नंबर है ना, तो बड़े नंबर का 20% भी बड़ा होगा। तो जब आप डिक्रीज करोगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा आपको। ये बात समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 20% कितना आया था, 24 आया था, जो कि 20 से बड़ा नंबर था, इसलिए ओवरऑल क्या हुआ, मेरा नंबर डिक्रीज ही होगा। ये बात हल्का सा बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं क्या, कि अगर पहले इंक्रीज किया और फिर सेम ही परसेंटेज डिक्रीज किया तो ओवरऑल जो है वो डिक्रीज ही होगा। ऐसा इसका उल्टा भी काम करता है। भाई आपने पहले कोई परसेंटेज डिक्रीज किया तो छोटा नंबर पे पहुंच गए, अब जब उतना ही परसेंट इंक्रीज करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, आपने 20% डिक्रीज किया होता, 20% इंक्रीज करते तो नंबर छोटा हो गया ना। तो जब छोटे नंबर का 20% इंक्रीज करोगे तो थोड़ा होगा, इस केस में भी ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। ऐसा कुछ अगर सेम नंबर हो, यहाँ पर भी 20% था, 20%, ऐसा काम चल जाता है। बट आई विल सजेस्ट आप 100 मान के चले और जो जो वो कहते जाए वैसे करते जाए, एंड में आपको बड़ी आसानी से परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। आई ट्राई दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ये वाला मुझे आंसर बताएं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 10% ट्वाइस, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज। 10% मैंने जो है 2 बार इंक्रीज किया तो टोटल कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया 10% इंक्रीज किया, एक बार और 10% इंक्रीज किया, तो 20% आंसर आ जाएगा। अगेन परसेंटेज के केस में ऐसा गेम नहीं चलता है ना, परसेंटेज में कैलकुलेट करके देख लो, वही 100 वाले मेथड से कैलकुलेट करके देख लो। 100 उसने एक आर्टिकल का पैसे तो नहीं बताया ना कितना, आप 100 लेके चलो उसको पैसे को, और एक बार 10% इंक्रीज करो, फिर जो आंसर आए उसका फिर से 10% इंक्रीज करो, एंड देन यू कैन सी व्हाट इज द आंसर। अरुण सर का आंसर आ गया है, शुभांगी मैम का आंसर आ गया है। ठीक है, अनुराज सर का, शुभन का, ठीक है। चलिए एक बार कर लेते हैं इधर पे स्क्रीन पे। भाई मैंने को आर्टिकल का प्राइस नहीं पता था, मैंने उसको 100 लिया, 100 में मैंने करना है इंक्रीज 10%, तो 100 प्लस 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा, आसान सी बात है। तो ये मेरे पास हो गया 110 रुपीज़। चलो एक बात आई, फिर 2 बार इंक्रीज करना है तो फिर अब मैं कहाँ से शुरू करूँगा, 110 से शुरू करूँगा, फिर से इसमें इंक्रीज करूँगा 10%, तो 110 तो ये हो गए। अब 10% निकालना पड़ेगा, क्या 10% ऑफ किसका 10% निकलेगा, 110 का, तो 10% का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 110, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा मेरे पास 11। सो हियर आई विल ऐड 11, मेरे पास आंसर आ जाएगा 121। अब आप देख लीजिए कि भाई आपने कहानी शुरू कर दी 100 से, आप पहुंच गए 121 पे, तो कितना इंक्रीज हुआ, 21 का इंक्रीज हुआ। और 100 लेने का फ़ायदा ये है कि जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा, तो 21% आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है पर चलिए ये वाला बताएं। अच्छा पहले सिर्फ मुझे क्वेश्चन पढ़ के बिना पेपर पेन के आप बताइए, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा।
डिक्रीज पहले होगा गैस सर। करिए कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जब भी ऐसा कहे ना सेम नंबर 10% है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, दोनों केस में पहले चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, अगर दोनों कह रहा तो डिक्रीज ही होगा, पक्की पक्की बात। तो उस केस से तो सेम वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब आप मुझे थोड़ा सा सोच के बता दीजिए कितने परसेंट डिक्रीज होगा। 100 वाला मान के चलिए और करके बता दीजिए। ठीक है, अरुण सर का आंसर आ गया, अनुराग सर का आंसर आ गया है, सुमन मैम, शिवांगी मैम, पेंसर सबका आ गया। चलो कर लेते हैं इधर भी। भाई हमने माना नंबर 100 था, 100 में मैंने डिक्रीज किया 10%, तो 100 पहले से था, 100 का 10% हुआ 10, मेरे पास आ गया 90। बहुत अच्छी बात है। अब मैं 90 के साथ शुरू करूँगा गेम। अब मैंने करना है इंक्रीज़ करना है 10%, तो 90 में इंक्रीज़ करेंगे। अब 10% निकाला भाई, 10% ऑफ 90, तो 10% का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 90 की जगह 90, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, मेरे पास बचा 9। तो 90 में 9 ऐड किया तो इट बिकम्स 99। अब देखिए आपने कहानी शुरू करी थी 100 से, आप पहुंच गए 99 पे, तो डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ। और 100 लेने से फ़ायदा ये था कि वो परसेंटेज में ही आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हाँ ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, आप करके मुझे आंसर बताएं। The population of city A is 20% more than city B. By what percent is city B less than city A? इतना बढ़िया ऑप्शन है। जो सिटी A है वो B से 20% ज़्यादा है, तो B वाली सिटी A से कितनी कम है, कितने परसेंट कम है ना। इसको भी आप 100 वाले मेथड से करके देखिए। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं 20% ही आंसर, तो फिर थोड़ा सा दोबारा सोचिए। 20% सेम आंसर तो नहीं है, क्योंकि परसेंटेज किसकी बात करती है, जहां से शुरू किया हमने। यहां जब वो कह रहा है 20% मोर देन सिटी बी, तो जो परसेंटेज निकाली वो सिटी बी के हिसाब से निकाली होगी उसने। एंड इट इज सेइंग व्हाट परसेंटेज लेस देन सिटी ए, तो जब दूसरे केस में निकाल रहा है तो सिटी ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है। दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग होगी तो परसेंटेज भी अलग अलग आंसर देगी। ठीक है, मेरे पास शुभांगी मैम का आंसर आ गया है, अनुराग सर का आंसर आ गया है, पूजा मैम का आंसर आ गया है। आज चलिए देख लेते हैं, फिर इसको 100 वाले से कर लेना है, आसान है। आपका अपना तरीका होगा तो मुझे बताइएगा, उससे अलग मैं कैसे करता वो बता रहा हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज 20% मोर देन सिटी बी। जो सिटी ए है उसकी पॉपुलेशन 20% ज़्यादा, तो मैंने ऐसे सोच लिया कि भाई सिटी बी जो है उसमें 100 लोग रहते हैं, तो सिटी ए में कितने रहते होंगे, उससे 20% ज़्यादा। तो 100 से 20% ज़्यादा का मतलब 20 ऐड कर दो तो 120 लोग आ गए। मुझे सिटी ए का पता चल गया। अब मुझे ये पता चला सिटी ए के कंपैरिजन में इधर 20% ज़्यादा रहते हैं। पता क्या करना है कि सिटी ए के कंपैरिजन में इधर कितने परसेंट कम रहते हैं। तो पहले तो देख लो कितने कम हैं काउंटिंग की टर्म्स में, तो 120 में से 100 गए तो भैया 20 लोग कम हैं। तो अब मेरे को निकालनी है परसेंटेज। अब परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि है ना देन सिटी ए, सिटी ए से कितने कम है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मुझे 120 के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो अभी जैसे हमने कहा था कि भाई 120 के रिस्पेक्ट में अगर 20 लोग हैं तो 1 के रिस्पेक्ट में कितने आए होंगे, 20/120। और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 के रिस्पेक्ट में निकाल लो, 100 मल्टीप्लाई 20/120। तो इधर पे 0 से 0 कट कर दो, 2 से इधर कट कर दो, इधर बच गया 6, तो 100/6 आ गया। और 100/6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 1 जार 6 और 4 6 6 जार
36 एंड पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही 16 आया मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो मेरा आंसर हो गया 16 2/3। ठीक है क्या ये वाला? शुभांगी मैम, अनुराग सर और पूजा मैम का आंसर आ गया था। बाकी लोगों को ठीक है क्या ये वाला मेथड? ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, ऐसी बात है तो। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा, ग्रुप में पीपीटी आ जाएगी। तो ये वाली आगे देख लेते हैं, कोई नया हो फिर हम दूसरा टॉपिक भी करना चाह रहे हैं। अच्छा चलिए ये वाला देख लेते हैं। व्हाट इज 0.2% रिटर्न एज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो मुझे आप आंसर बता दीजिए पहले चैट बॉक्स में, फिर देख लेते हैं इसको। डेसिमल है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वही सीधी सी बात है, परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100। चलिए देख लेते हैं भाई। 0.2% है, तो परसेंटेज को तो हम क्या बोलते हैं? पर का मतलब डिवाइड, सेंट का मतलब 100। पहले तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गई, परसेंटेज हमने गायब कर दिया। अब अपने को करना है डेसिमल गायब, है ना? तो डेसिमल गायब करना है, तो आप डेसिमल हटाएंगे तो इधर कितने डिजिट पहले था डेसिमल? 1 डिजिट पहले, तो इधर 1 0 बढ़ जाएगी। यहाँ तक ठीक है क्या हमको? तो इट गेव मी 2/1000। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? 2/1000 है तो 2 1s are 2 और 2 5s are 10, बाकी 2 0 साथ में पीछे पीछे आ गए, तो 1/500। तो ऑप्शन ए आ गया। देखो इसमें इसने डेसिमल का कंसेप्ट ले लिया और परसेंटेज का कंसेप्ट ले लिया, और उसकी हेल्प से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा लिया, सिंप्लीफिकेशन करा लिया फ्रैक्शन का। क्या ये ठीक है क्या हम सभी को? परसेंटेज को कैसे हमने फ्रैक्शन में बदला और डेसिमल को कैसे बदला? किसी को नहीं आया हो तो वो मुझे प्लीज रोक कर बता दे। देखिए होता ऐसी है, जैसे क्लास में जिसको आता है वो बता देते हैं, जिसको नहीं आता वो बच्चा सोचता है कि भाई बताऊंगा तो क्या कहेंगे लोग, पर ऐसा कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता है। आप मुझे टोक कर कह सकते हैं, दोबारा बता दो। चलिए ये वाला देखिए, ये भी उसका कजन ब्रदर है। अब आपको इसको परसेंटेज में बदलना है। 3/8 है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। कैसे बदलेंगे आपके हिसाब से? क्या आंसर होगा मुझे बताएं। कल हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, तो आप चॉकलेट वाला भी ध्यान में करिएगा कि 3/8 का मतलब क्या है। और आज जो हमने वो एप्पल के रेट फाइंड करने वाला किया, वो वाला भी ध्यान में रखिएगा, या जो आपको कोई और भी तरीका हो, वैसे आप मुझे परसेंटेज में करके बताइए। 3/8 है, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, कितने परसेंट होगा 3/8? अच्छा सबका आंसर आ गया है क्या? बी सोन मैम, उपेंद्र अनुराग सर, पूजा मैम, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली बात, 3/8 का मतलब क्या है? 3/8 का मतलब है कि भैया आपके पास एक चॉकलेट थी जिसके आपने 8 पीस किए, और उसमें से कितने पीस आपने ले लिए? 3 पीसेस आपने यूज़ कर लिए, तो ये बन गया 3/8। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 8 में से कितने पीस मैंने लिए? 3 पीसेस लिए, तो 1 में से कितने पीस लूँगा मैं? 3/8। और परसेंटेज का मतलब है 100 के बारे में बात कर रहा है, तो 100 में से कितने लूँगा? 100 × 3/8। ठीक हो गई क्या बात? अब इसको सोल्व करके देख लो, जितना आपसे सोल्व होते बनता है। इधर से 2 में गया तो 4, इधर पे गया तो 50, फिर इधर गया तो 2, इधर गया तो 25। क्या बच गया? 25 × 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 डिवाइडेड बाय 2, और इसको जब आप हाफ कर लेंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो 37.5 के नहीं 30, हाँ ठीक, तो 37.5 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? किसी के पास और कोई तरीका हो तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर दें।
क्या पता कोई बढ़िया तरीका हो, है ना, इससे आपने अलग आसान जल्दी कर लिया हो तो हम एक दूसरे को बता सकते हैं। बाकी किसी को डाउट हो तो मुझे रोक सकते हैं। 1 2 3 4 5 लोगों के आंसर आ गए हैं। चलिए, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वही फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बात खत्म हो गई हमारी। ठीक, बहुत बढ़िया सर। और इसका उल्टा भी काम करता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो, वही काम वही होना है घूम फिर कर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। कितना समय हो गया है समय, चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी, करिए थोड़ा सा अलग है। A student scores 45% marks and fails by 20 marks. If passing percentage is 50%, find the maximum marks. एक बच्चा है जिसने 45% मार्क्स लेके आया है और वो 20 मार्क्स से फेल हो गया, और पासिंग मार्क्स कितने थे, 50% लिया आता तो वो पास हो जाता। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने, टोटल कितने नंबर का पेपर था। सेम बिल्कुल बेसिक परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं, आसान आसान नंबर्स हैं, बस उसको यूज़ कैसे करना है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे। पूजा मैम का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी अपने हिसाब से कोई आंसर बताएं। पूजा मैम कैसे आया 400, आप बताना चाहेंगे क्या? परसेंट बराबर 20 नंबर है, तो मैंने 1% जो है निकाल लिया, फिर उसको 100% निकाल लिया तो 400 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी एक बार ट्राई कर लें, फिर आगे इसको हम लोग एक बार कर लेंगे। ठीक है, सोवन में कभी आ गया। चलिए देखते हैं कैसे किया। भाई मैंने कहा कि जो मेरा बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके आए हैं 45% मार्क्स। हाँ, तो इधर 0% से लेके बच्चा पढ़ते पढ़ते बेचारा 45% मार्क्स तक ले आया, लेकिन इधर पे आके भी उसको फेल हो गया बेचारा, कोई बात नहीं। तो कितने नंबर और ले आता तो पास हो जाता, 20 मार्क्स लाता तो पास हो जाता, 20 मार्क्स से फेल हो गया। और पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, उन्होंने बताया पासिंग इज 50%, तो 50% वाला बच्चा पास हो जाता है। अब ये जो गैप है मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वो मेरा बच्चा आया 45% वाला, तो परसेंटेज की टर्म्स में मैं देखूँ तो दिस गैप इज 5%, है ना। 45% उसके आए हैं बेचारे के, 50% उसको लाने थे, सो द गैप इज 5%। और मार्क्स की टर्म्स में देखूँ तो कितने मार्क्स कम रह गए थे उसके, 20 मार्क्स रह गए थे, है ना। तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि भाई ये जो 5% है इट इज़ इक्वल टू 20 मार्क्स। ये बात ठीक है क्या? और मुझे मैक्सिमम निकालना है, मतलब मुझे 100% निकालना है। तो मैंने पहले 1% पे निकाला कि अगर 5% 20 मार्क्स है तो 1% कितना होगा, 20/5 मार्क्स होगा। ठीक है, मैंने निकालना है 100%, टोटल कितना था, तो 100% के लिए 100 मल्टीप्लाई 20/5 मार्क्स। आप इसको सोल्व किए, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, फिर 400 मल्टीप्लाई 4, ये आपका आ गया 400 मार्क्स। तो आपके भाई 400 मार्क्स का पेपर था, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया 400। ये ठीक है क्या? देखिए कोई बहुत ज़्यादा हमने मैथ के पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ी सी ये वाली अंडरस्टैंडिंग के, हाँ भाई 5% 20 मार्क्स के बराबर था, ये क्वेश्चन से हमको समझना था। उसके बाद क्वेश्चन आसान था, वही अपना एप्पल वाला टेक्निक से काम बन गया हमारा। ठीक है क्या, आगे चलें, देखते हैं इसमें 1 2 क्वेश्चन और हों तो फिर उसके बाद हम कितने रह गए,
दूसरे टॉपिक पर भी चलना है, रेशियो प्रोपोर्शन पर। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं, जितना होगा उतना अच्छा। ये क्वेश्चन देखिए अगेन, वर्ड्स घुमा घुमा कर दे रहा है वो, आप मुझे आंसर बताएं। अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन्स 20%। इफ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने खरीदा था, इज 100 रुपीज में खरीदा था। फाइंड मार्क्ड प्राइस, कितना लिखा था। अब ध्यान ये रखिएगा कि जो मार्केट प्राइस होता है, जितना लिखा रहता है उस पर, उसके बेस पर कैलकुलेट होता है डिस्काउंट, है ना। और जो कॉस्ट प्राइस होता है, कितना मैं खरीदा था, उसके बेस पर आपका होता है कि कितना गेन परसेंटेज है या कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने हिसाब से बताइए कि उसने 100 रुपये का खरीदा था, 20 रुपये का उसने मुनाफा कमा लिया, और जबकि 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, दुनिया वालों को बताया कि भाई मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, लोग भी खुश हो गए, और उसने खुद 20% का गेन भी कमा लिया। तो मार्क प्राइस कितना लिखा होगा उसने। ये ड्रेस खरीदा उसने, तो यहाँ पे टैग में कितना रुपया उसने लिखा होगा, वो आपको बताना है। मैथ्स में नहीं घुसिए, कॉमन सेंस बाहर बाहर से देखकर बताना है। ठीक है, पूजा मैम का आंसर आ गया है। ये दो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे हम, क्वेश्चन कॉमन सेंस से करेंगे तो हो जाएगा। और एक दो आंसर लोग कर ले अपना अपना ट्राई, 1 मिनट लेकर, फिर हम लोग करते हैं इसको। 743 हो गए आज, परसेंटेज ही करते हैं फिर कंप्लीट। उपेंद्र सर का भी आ गया है। उपेंद्र सर आप बताना चाहेंगे कैसे कैसे आया आपका सी। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% अगर उसको गेन हो रहा है, अप्रोक्स 30% उसका जो है सीपी पे एमआरपी, सीपी प्लस 30% उसमें ऐड होगा जी है ना। तो 100 प्लस लगभग 130 के आसपास बन रहा है, तो 130 से ऊपर 133 समथिंग होगा। मैंने इस लॉजिक पे सी ऑप्शन चूज किया। बिल्कुल ठीक इंट्यूशन है सर आपका, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। चलिए अब क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे करता इसको। भाई मैं कहता कि देखो सीपी कॉस्ट प्राइस उसको 100 रुपये का पड़ा, ठीक है, और उसने 20% का उस पर मुनाफा कमाया, तो उसने खरीदा तो था 100 रुपये में, कितना भला दिया उसने, पहले ही 100 में दिया, उसको पता चल गया हम 100 की टेक्निक लगा रहे हैं। गेन कितना किया उसने, 20%, इट मीन्स 20 रुपीज़ सीधा सीधा, क्योंकि सीपी पे निकाला। तो उसने सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मुझे ये बता दीजिए आप, सेलिंग कितने में बेचा होगा। 120 में बेचा, तभी तो ये ठीक है क्या बात, ये सेंस हमको बैठ रही है। 100 रुपये का खरीदा, 20% का गेन कमाया, ये 20 आएगा, मैंने लिख दिया, 20 का रुपये मुनाफा भी कमा लिया, तो इसका मतलब 120 रुपये में बेचा। अब मुझे निकालना है कि भाई मेरा मार्क्ड प्राइस कितना था, कि उसका जो है 10%, मार्क्ड प्राइस का 10% घटा दूं तब भी मेरे पास 120 रुपीज़ आए। ये बात हम, ये वाला सेंस बैठ रहा है कि हमको, कि उसने 120 रुपये में बेचा, ये मुझको पता चल गया। अब उसका मार्क्ड प्राइस क्या लिखा होगा कि वो उस पर कह दे 10% ऑफ है, तब उसका जो सेल करे वो 120 आए। तो आप देख लीजिए, क्या अगर मार्केट प्राइस 120 रुपीज़ होता,
120 रुपये लिखे होते और 120 रुपये में बेचता, तो क्या वो 10% का डिस्काउंट दे पाता? क्या नहीं दे पाता ना, उसने तो कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, मार्केट प्राइस पे बेच दिया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब 130 के साथ देखिए आप, 130 का 10% निकालिए, कितना होगा? बिना पेपर पेन के हम निकाल सकते हैं। 130 का 10% कितना आ जाएगा? मैं पहले 130 के लिए चेक करता हूँ, क्या पता 130 आंसर हो मेरा, ऑप्शन वाइज जा रहा हूँ मैं। 13। तो 130 का 10% हो गया साहब 13 रुपीज़। तो 130 में से 13 रुपये घटा दीजिए डिस्काउंट के, कितना बच गया? ये बच गया 117 रुपये में बेचा, इसका मतलब उसने, लेकिन उसने तो 120 रुपये में बेचा, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा कट गया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है, 133.33 वगैरह वगैरह मैंने कहा नहीं करता हूँ, मैं 140 की बात करता हूँ। मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस 140 था, 10% का उसने डिस्काउंट दिया, तो कितना डिस्काउंट दे दिया उसने? 10% कितना हो गया? आसानी से पता चल रहा है, 14 रुपये का डिस्काउंट दिया। 14। अब अगर 140 लिखे थे और 14 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए बचे? कितने में बेची होगी उसने? उसने बेची होगी 130, 126। हाँ 126 में बेची होगी, ठीक बात है ना। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई 120 रुपये में बेचनी चाहिए, तो ये वाला भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। अब जब आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए सिंपल कैलकुलेशन के बेस पर, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है क्या ये बात? लेकिन आपका मन कंफर्म, आप तो कह रहे हो भाई मैं तो ऐसे काटापीटी करके नहीं लगाऊंगा, मेरे तो 1/3 का रिस्क है, मैं तो कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कैलकुलेट करो भाई, आप इस ऑप्शन को भी चेक करो। 133.33 रुपये पे मार्केट प्राइस था, इतने लग रहे थे टैग में कि भाई इतने का है। दुकानदार ने आपसे कहा कि भाई 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, आपने अपनी चतुर्बुद्धि लगाई और आपने कहा कि 10% डिस्काउंट का मतलब ये डेसिमल एक कदम इधर खिसक जाएगा, तो 13.33 इतने का आपने ले लिया डिस्काउंट। तो कितने की पड़ेगी आपको भाई? 133.33 में से, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो, 13.33 माइनस कर दो। तो आप करके देख लीजिए, 133 में से 13 माइनस करेंगे तो 120 रुपये आपको इतने में सेलिंग प्राइस पड़ जाएगा। और जो मेरी पिछली प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन थी, जो है मैंने यहाँ लिखी थी, देखिए 120, उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए 133.33 रुपये में मैंने उसको मार्केट प्राइस लिखा हुआ था। ये वाली सेंस हम समझ रहे हैं क्या? देखिए ये क्वेश्चन हमको कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी नहीं दी उसने, बल्कि कैलकुलेशन तो बहुत आसान दी हमको, है ना। अब देखेंगे 100 की टर्म्स में दे दिया, 10% दे दिया, ताकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो। बस ये जो कंसेप्ट था कि मार्केट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, वो कंसेप्ट हमने को थोड़ा सा दुकानदार अगर हम बनकर सोचते तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर पाए। करेक्ट आंसर एमसीक्यू में है, करेक्ट आंसर फाइंड करना हर बार ज़रूरी नहीं है। इनकरेक्ट आंसर को कैंसिल करने की कोशिश कीजिए जहाँ कैलकुलेशन आसान है। आपका टारगेट ये हो कि मैं 3 इनकरेक्ट आंसर काट दूँ किसी तरीके से। ठीक है, चलिए आज मुझे लग रहा है आज हम परसेंटेज ही कवर कर पाएंगे। मैं एक दिन के 2 टॉपिक टारगेट लिए थे, पर ठीक है, जितना हो उतना अच्छे से हो ऐसा। तो बताएं, आपके पास सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, वही सिंपल एक ही पैटर्न पर वाले हैं, पर देखो हर बार वो लैंग्वेज बदल दे रहा है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, मुझे इसका आंसर बताइए। If the value of an item increases by 25%, by what percent should it be decreased to return to original value? एक आइटम है, उसको आपने 25% उसका वैल्यू इंक्रीज कर दिया, by what percent it should be decreased to return to original value? 100 रुपये वाले के हिसाब से करिएगा। पूजा मैम एक बार रीथिंक करिए, दोबारा सोचिए क्वेश्चन। उसने 25% बढ़ा दिया, तो अब डिक्रीज जो करना है, कितने परसेंट डिक्रीज करूं कि वापस से वहीं पे आ जाऊं। 100 वाले में देखिए 25% इंक्रीज करना है, फिर यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, तो वो कह रहा है कितना डिक्रीज करूं कि वापस से 100 पे आ जाऊं। तो जो परसेंटेज है ये किसके हिसाब से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी, इसका कितना परसेंट।
हाँ शायद, नहीं ठीक भी हो ठीक ही है आपका। हाँ ठीक 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 है ठीक है। ठीक है, पूजा मैम का आंसर आ गया है, सुमन मैम का आंसर आ गया है। देखिए 100 रुपीज़ थे, मैंने 25% का इंक्रीज़ किया, तो 100 का 25 तो 25, ये तो मेरे पास अभी हो गए 125 रुपीज़ हो गए। अभी मेरे को डिक्रीज भी कितना करना है, 25 ही करना है ना, तभी तो वापस 100 पे आऊँगा। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज। तो आपको ये निकालना है कि 125 का कितना परसेंट करने पे 25 आएगा। तो वही जो हमने मेथड लगाया था कि भाई 125 के लिए अगर अमाउंट 25 है तो 1 के लिए कितना होगा, 25/125 रहेगा। और 100 के लिए क्या रहेगा, 100 मल्टीप्लाई 25/125। अब इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करिए। इट विल गिव यू 5 5 आर 25, इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, फिर 5 1 आर 5 और इधर से क्या 5 2 आर 10 और 0। तो आपके पास में ये सिर्फ यही बच गया। तो 20% आपका यानी कि इधर पे आपको 20% डिक्रीज करने से 100 पे पहुंच जाएंगे। कंसेप्ट समझ रहे हैं क्या हम? क्योंकि जो 25% निकाला था वो 100 के हिसाब से निकाला था, और ये जो 20% है वो 125 के हिसाब से निकालना है ना। सेम ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछ रहा है, बस उसको अलग तरीके से और अलग स्टेटमेंट्स के साथ पूछ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए और एक दो क्वेश्चन रह गए, उन्हीं को कर लेते हैं आज। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद, इसको नहीं करते हैं। ये वाला बताइए, ये वाला आसान क्वेश्चन है। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 80 आर गर्ल्स, व्हाट परसेंट आर बॉयज। 200 बच्चे हैं, उसमें से 80 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने परसेंट है ये पूछ रहा है वो। ठीक है, पूजा मैम का आंसर आ गया है, सुमन मैम का आंसर आ गया है, शुभांगी मैम का आंसर आ गया है। 200 में से 80 गर्ल्स हैं, मैंने बॉयज़ की बात करनी है, तो बॉयज़ देखा मैंने 200 में से कितने बॉयज़ होंगे भाई। 200 में से 80 माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा हमको 120 बॉयज़ हो गए। तो 200 में से 120 है, तो 1 में से कितना होगा 120/200, और क्योंकि परसेंटेज में बात करनी है तो 100 में से कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 120/200। 2 0 से 2 0 कटा, 2 से इधर कटा, 2 6 12, और ये ज़ीरो वाले भाई साहब इधर एज इट इज़ आ गए। तो 60% मेरे पास ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, सभी ने आंसर दे दिया। और चलिए ये वाला देखिए, इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। 50% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ अनदर नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स। एक नंबर का 50% दूसरे नंबर के 25% के बराबर है, तो जो दो नंबर हैं उनका रेशियो क्या रहा होगा। ठीक है, उपेंद्र सर का आंसर आ गया, शुभांगी मैम का आ गया, सुमन मैम का आ गया। पूजा मैम का आंसर आ गया, अनुराग सर का। चलिए देखते हैं।
50% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ अनदर नंबर। अभी अगर एक ही नंबर की बात करता तो मैं उसको 100 मान के कर लेता, पर अभी उसने दो नंबर्स की बात कर रही है। चलिए फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं दो नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इसका 50% ऑफ अ नंबर, 25% ऑफ अनदर नंबर, ऐसा। तो कैसे करें? फिर पहले नंबर को तो 100 ही मान लेते हैं। मैंने कहा भाई जो पहला नंबर है, मैंने कहा कि ये वाला है 100, ठीक है। तो इट मीन्स 50% ऑफ 100। 100 का 50% होगा तो कितना आएगा? 50% मतलब होता है आधा, तो यानी कि यहाँ पर तो अमाउंट मेरे पास 50 आ गया। अब थोड़ा सा हम कॉमन सेंस की बात करेंगे कि ये जो दूसरा नंबर है इसका 25% करने पर क्या आता है? 50 आता है, ठीक है। 25% हमने क्या बात करी थी? हाफ का भी हाफ, आधे का आधा। तो एक नंबर ऐसा है जिसका हाफ का भी हाफ करने पर 50 आता है, तो वो नंबर क्या होगा? उस नंबर के आधे का आधा करने पर कितना आता है? 50 आता है, तो वो नंबर होगा 200 होगा, इजंट इट? 200 का हाफ करेंगे तो 100 आएगा, 100 का भी हाफ करेंगे तो 50 आएगा। वेरीफाई करने के लिए परसेंटेज की टर्म्स में देख लो, 25% ऑफ 50, यानी कि 25% का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 200 की जगह 200, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 25 मल्टीप्लाई 2 विच गिव यू 50। तो ये मैंने 200 ढूंढा, मैंने 200 ढूंढने की कोशिश करी कैसे आया, ठीक है। तो अगर फर्स्ट नंबर मैंने 100 मानना था तो मैंने हिसाब लगाया कि भैया दूसरा नंबर क्या हो गया? 200 हो गया। अब मैंने क्या बताना है? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर, उन दोनों नंबर्स का रेशियो बता देना है। तो पहला नंबर हुआ 100, दूसरा नंबर हुआ 200, तो सोल्व किया तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का देखो तरीके हर क्वेश्चन के बहुत सारे होते हैं, पर वही सारे कैसे याद रखोगे? फिर भी बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक नंबर का x% ऑफ फर्स्ट नंबर और y% ऑफ सेकंड नंबर आर इक्वल, तो उस केस में अगर आपको 1:2 निकालना है तो उसको बस परसेंटेज को आप क्या कर दो? उल्टा कर दो, है ना, y/x कर दो, तो वो आपको जो है फर्स्ट का रेशो और सेकंड का रेशो निकालना है, तो वो आपको सही आंसर दे देता है। मैं हल्का सा आपको इसको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला याद करना तो समझदारी नहीं है, पर अगर अब आपके कहीं दिमाग के कोने में परमानेंट बैठ गया तो शायद थोड़ा सा आसान रहे। मैंने कहा x% ऑफ कोई एक नंबर ले लेता हूँ a इज इक्वल्स टू y% ऑफ कोई दूसरा नंबर ले लिया मैंने b। तो परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? x/100 मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू y/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई b। 100 से कट गया 100, तो आपके पास क्या बचा? x मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई b। अब आपको रेशियो निकालना है, तो आप इधर b मल्टीप्लाई में है तो आप इसको दूसरी तरफ ले आए तो नीचे आ गया, इधर b मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया, इधर क्या बचा? y अकेला बच गया। अब इस x को मैं इधर लेकर गया तो ये इसके डिवाइड में आ गया। तो ये देखो, ये ऐसे सिंपल सी बात लॉजिकल बन जाती है कि जब भी ऐसा दिया हो x% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू y% ऑफ अनदर नंबर, तो और उन दोनों नंबर का रेशियो पूछा हो तो आप उनकी जो परसेंटेज दिया उसको उल्टा करके लिख दो बस, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। 50% और 25 था ना, तो आप 25 को पहले लिख दो, 50 को बाद में लिख दो, सोल्व करोगे तो 1/2 आपका आंसर आ गया, विच इज इक्वल्स टू 1:2। ये तरीका याद रहे तो ठीक है, बट ये वाला जो तरीका था जो हमने यहाँ पे किया था कॉमन सेंस से था, 100 मान के चले और हमने अंदाजा लगाया कि दूसरा नंबर क्या रहा होगा, ट्रायल एंड एरर से, ऐसा, ठीक है। ये भी अप्रोच है। टाइम आज का हमारा हो गया है, तो कंक्लूड करते हैं। अच्छा, परसेंटेज का देखो, आपने परसेंटेज सीधी सी बात है, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आपने देख लिया कंसेप्ट क्या है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन सेम रहते हैं, थोड़ा सा
अर्थमेटिक आगे वाले चैप्टर्स में हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये, है ना, बस प्रॉफिट लॉस करेंगे जब बाकी करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। फॉर्मूला सिंपल है, लैंग्वेजेस को आपको डिकोड करना है एंड देन यू कैन फाइंड इजीली परसेंटेज वाले क्वेश्चन ऐसा। तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा। किसी को कुछ पूछना बताना कहना हो तो वो लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।